नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी। लालवानी जी, स्वागत है आपका हमारे इस। नमस्कार। आप इंदौर के सांसद हैं, जागरूक जनप्रतिनिधि हैं। शहर के तमाम सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ लोगों की ज़रूरत है वहाँ पहुँच भी रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है कि इस समय स्थिति क्या है शहर की? देखिए, पहले से स्थिति सुधरी है। पहले जिस प्रकार से पॉजिटिव की संख्या बहुत ज्यादा आ रही थी, अब कम हुई है। अगर हम औसतन देखें तो एक समय ऐसा भी था जो पॉजिटिव की संख्या 30-35% जो हम सैंपल लेते थे उसमें से 30 से 35% पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब ये घटकर 12-13-14% पे आए हैं। कभी 14%, कभी 12%, 10%। मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में और कम होगा, और जैसे जैसे ये कम होती जाएगा वैसे वैसे स्थितियां ठीक होती जाएगी। और मुझे लगता है जिस प्रकार शहर की जनता ने सहयोग दिया, आगे भी सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पे हम इस महामारी से उबर पाएंगे। अभी जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में धीरे-धीरे जब पॉजिटिव केसेस कम होंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश जा रहा है लोगों के मन में, क्योंकि जब शहर का जागरूक जनप्रतिनिधि ये बात कहता है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक आशा की उम्मीद की किरण जागती है। तो बहुत सारे लोग देखो वापस भी गए हैं ठीक होके। जी। अगर आप देखें कि इन पिछले दिनों में यानी आज की भी संख्या मिलाए तो 250 से ज्यादा लोग अपने घरों पे ठीक होके भी गए। क्या बात। और मुझे लगता है 1000 के आसपास के लोग आइसोलेशन में हैं, और जी। उनमें भी जो हमने टेस्टिंग करा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव ज्यादा आ नहीं रहे। तो मुझे लगता है ये सब जब धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, घर जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं और ठीक भी हुए हैं। लोग ठीक होके घर भी जा रहे हैं और आइसोलेशन से भी घर जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव संख्या है वो भी कम हो रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है शहर की। मेडिकली अगर हम देखने की कोशिश करें शहर में, अस्पतालों की स्थिति की बात करें, एमआरटीबी की बात करें, अरविंदो की बात करें, एमवाई की बात करें या अन्य अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या प्रॉपर इक्विपमेंट्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं? शुरुआती दौर पे समस्या थी, मैं मानता हूँ इस बात को, और उसका कारण भी था। और अगर हम थोड़े पीछे जाएं कि इंदौर में इतनी बड़ी संख्या जो हुई है, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में लगातार 3 बार नंबर 1 आया, चौथी बार भी हम मुहाने पे हैं, पर जो स्थितियां पॉजिटिव केस इतने ज्यादा है वास्तव में चिंताजनक थे। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया, जो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, कि शुरुआती दौर पे जो हमें तैयारी करनी थी वो हम कर नहीं पाए। हमसे देर भी हुई, चूक भी हुई। चूक इस मामले में हुई कि हमने देखा कि किस प्रकार जो लॉकडाउन जो बिल्कुल हमको एक कड़ाई से पालन करना था, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जी। उस समय हमने नहीं, जिला प्रशासन उस समय कर नहीं पाया। और देर इस मामले में हो गई कि जो केंद्र ने एक प्रोटोकॉल गाइडलाइन डब्ल्यूएचओ के साथ जो आई थी हमारे पास, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में सभी प्रदेशों को, उसके पहले सभी प्रदेशों को गाइडलाइन दे दी थी फरवरी के एंड में, मार्च के प्रथम सप्ताह में, कि ये चीजें आपको तैयारी करना है। मैं खुद जब दिल्ली में पार्लियामेंट चल रही थी, मैं जब यहाँ आया था और मैंने सब अधिकारियों की बैठक ली थी, तो उनसे मैंने जब तैयारियों के बारे में पूछा था तो मुझे उस समय लगा कि हमारे इंदौर में कोई तैयारी है नहीं। तो ये हुई हमारी देरी, और लॉकडाउन में हम जो बिल्कुल जो हमें अच्छी तरह कड़ाई से पालन करना था वो नहीं कर पाए। इन दोनों का कारण है कि हमें ये भुगतना पड़ा। और उस समय आपको भी मालूम है कि सरकार की स्थिति क्या थी, सरकार किस मूड में थी। और उस समय तो जो आपको मालूम है कि आईफा अवार्ड को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। हमारे बहुत सारे अधिकारी बम्बई जा रहे थे, कलाकार भोपाल आ रहे थे, हीरो हीरोइन के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे। तो इसका खामियाजा बहुत हमें भुगतना पड़ रहा है, और जिसके कारण ये सब स्थितियां बनी है। लेकिन धीरे धीरे हमने जिस प्रकार से चीजें को सुधारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे शपथ ली, शपथ देते थे उसी समय रात को बैठकें ली, और उसके बाद जो एक कंट्रोल रूम बनाया और बिल्कुल यहाँ जिला प्रशासन की पूरी टीम चेंज हुई, और जो कड़ाई से सभी चीजों को पालन किया गया, उसका ही परिणाम है कि आज थोड़े स्थिति कंट्रोल में है। और जहां तक आपने हॉस्पिटलों की बात करी, पहले हमारे पास जो, मैं बता रहा हूँ, 9 मार्च को मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया, उस समय टेस्टिंग की किट नहीं थी। उस समय जो डॉक्टर वहां बैठे थे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो गोकुलदास के सामने जो हॉस्पिटल है टीबीआर, मैं वहां खुद गया था। मैंने डॉक्टर सलीम भार्गव जी के साथ बैठक की थी, वहां पूरे स्टाफ के साथ बैठक की थी। मैंने उनसे पूछा था आपकी क्या तैयारी है, तो उस समय कुछ भी तैयारी नहीं थी, और जबकि हमारे यहाँ पेशेंट पॉजिटिव आना शुरू हो गए थे। लेकिन जब शुरुआती दौर में हमने उस समय तैयारी नहीं की, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल
तैयार किया गया, एमआई में टेस्टिंग लैब बनाई गई, उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल 2 एमटीएच में बनाया गया, गोकुलदास को बनाया गया, हमने इंडेक्स की तैयारी करी, अरविंदो की तैयारी करी, और अब हमने चौथराम भी हमारा इसमें आ गया है। तो जो पॉजिटिव केस है उसमें हमने कभी कोताही नहीं बरती। और यहाँ तक कि जो अभी ऑक्यूपेंसी है, हमें ऐसा लग रहा था कि जो ऑक्यूपेंसी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इसलिए हमने ज्यादा हॉस्पिटल करे थे, लेकिन ओवरऑल 24% हमारी पॉजिटिव केस के जो हमारे पास अवेलेबल हॉस्पिटल के नंबर ऑफ बेड्स है, उसमें ऑक्यूपेंसी 24% है। यानी हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरह कर रखी थी कि किसी भी स्थिति में निपटने के लिए हम पूरी तरह सक्षम है। शंकर भाई, नंबर ऑफ केसेस आना अभी कम नहीं हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव की संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है। पिछले कुछ दिनों से जरूर एक साथ एक शक आया था, फिर कुछ बढ़ी। क्या लगता है ये मुकाम किस मुकाम पर जाकर खत्म होगा? देखिए, जो सैंपलिंग जिस संख्या में ज्यादा हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो सैंपलिंग आप ज्यादा करोगे, नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होंगे, तो उसके अनुसार ही जो पॉजिटिविटी पर मैंने ये बोला कि ग्राफ हमारा इस माने में गिरा है कि जो हम नंबर ऑफ सैंपल पहले कर रहे थे उसमें जो पॉजिटिव आ रहे थे, वो जो परसेंटेज था वो गिरा है। अब मुझे लगता है 15% से कम है, 15 और 10 के बीच में आता है। जितना हम सैंपल लेते हैं, अगर 500 का सैंपल लिया, तो मुझे लगता है कि 10 से 15% के बीच में आते हैं। तो ये जो गिरा हुआ ग्राफ है, वो निश्चित तौर पर बताता है कि हम कहीं सकारात्मक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा कि हम इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगी। और उसकी चेन को तोड़ने के लिए ये है कि हम सब सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और घर में ही रहें। क्या लगता है मेडिकल इक्विपमेंट्स की दृष्टि से देखें और टेस्टिंग किट की दृष्टि से देखें तो क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है इस समय? देखिए, शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा, हमारी जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जो लैब है, उसमें तो 60 70 80 तक की केस वो टेस्टिंग हो रहा था, और वो भी स्वाइन फ्लू की लैब थी। ये तो हमारे आने के बाद इस लैब का उपयोग कोरोना के टेस्ट में हो रहा है। और हम शुरुआती दौर में कम संख्या हो रही थी, तो बचे हुए सैंपल हम भोपाल भेज रहे थे। अब जो भोपाल में संख्या बढ़ गई और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों के लोग भोपाल में टेस्टिंग कराने लग गए, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ संख्या जो थी वो पेंडिंग केसों की ज्यादा बढ़ गई। और वही परिणाम है कि हम इधर सैंपल भी ज्यादा ले रहे थे, पेंडिंग भी ज्यादा हो रही थी, और टेस्ट नहीं आ रहा था, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो लोगों को ऐसे मन में बहुत सारी भ्रम भी थे कि हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम क्या करें। तो ये जो बीच का एक दौर रहा, उस दौर में बहुत ही थोड़ी स्थिति ऐसी रही जिसको लेके हमको भी ऐसा लग रहा था कि इसमें सुधार होना चाहिए। और अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 300 से ज्यादा टेस्ट हो रही है प्रतिदिन। यही नहीं, हमको ऐसा लगा कि अब प्राइवेट लैब में होना चाहिए। तो हमने सरकार से, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि जब हमने एक बार लॉट 1000 का नोएडा भेजा था दिल्ली, और उसके बाद पांडिचेरी में 600 का भेजा था, हमको लगा ये पेंडेंसी होना नहीं चाहिए। आज टेस्ट हुआ, उसको तुरंत लेबोरेटरी में भेजना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार से बात कर कर, फिर राज्य सरकार से बात कर कर हमने प्राइवेट लेबों को सेंक्शन करवाया। उस प्राइवेट लेबों को सेंक्शन कराने में ये हुआ कि जितने हमारे सैंपल आ रहे थे, उसकी टेस्टिंग हम उसी दिन उनको दे देते थे, और 24 घंटे के अंदर उसका परिणाम आता था। तो आज की तारीख में, पिछले दिनों में, कोई भी ऐसा सैंपल पेंडिंग नहीं रह रहा है जिसकी सैंपल ले लिया गया, उसको लैब में नहीं भेजा गया, कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो ये जो बैकलॉग की पहले समस्या आ रही थी, वो मुझे लगता है कि अब नहीं है। अब सैंपल भी हो रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रही है, और उसके आगे भी हम गए। ऐसा नहीं कि हम यहीं तक रुक गए, हम उसके आगे इसलिए गए कि अब आइसोलेशन हम घरों में कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में जो हमारे, जिनको लक्षण ऐसे हैं और टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसमें कुछ समय लगा। जो आइसोलेशन में हम उनको मैरिज गार्डन में या कहीं होटलों में रख रहे हैं, हमने देखा उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी वो हो जाती है कि घर से दूर अलग कमरे में रहना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो हमने केंद्र सरकार से बात की कि जो आप गाइडलाइन तैयार करो, गाइडलाइन में अगर वही चीजें जो हम चाहते हैं, एक कमरे में एक ही मरीज है, उसको पूरा दिन भर उसकी मॉनिटर होती रहे, और उसको एक कोई देखभाल करने वाला हो, ये सब चीजें अगर गाइडलाइन होती है, तो हम घरों में आइसोलेशन कर सकते हैं। तो अब तो घरों में आइसोलेशन करने की फैसिलिटी हो गई, पर हम उसी घरों को में उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, जिनके यहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि वो व्यक्ति एक कमरे में हो, उस व्यक्ति का अलग से जो बाथरूम हो या सुविधा गृह हो, जो वहीं उसी कमरे के साथ हो, अटैच हो, और दूसरा उसको नहीं वापरे, और एक खिड़की में से कोई उनको जो दिनचर्या की चीजें रहती है वो रहे। और दिन में 4 बार उसका टेम्परेचर, खांसी हो या कुछ भी हो, वो पूरा चार्ट बना के उनको दे रहे हैं, ताकि वो मेजर करते रहें।
और इसका एक ऐप तैयार किया है कि जैसे आप अभी अपना टेम्परेचर सुबह 8 बजे ले रहे हैं तो वो उस ऐप पे डाल देंगे इनका टेम्परेचर इतना है, फिर 12 बजे कितना है, फिर शाम को कितना है, और उसका एक कंट्रोल रूम बना है। GSITS में हमने कंट्रोल रूम बनाया, उसमें सभी लोगों को बिठाया। तो ये जो धीरे-धीरे फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो आइसोलेशन अपने घर पे भी रख सकते हैं जिनको फैसिलिटी है। एक जी। सुविधा और हम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो जाएगी कि अभी तक टेस्टिंग कराने के लिए हम यहाँ पर आना पड़ता था एमवाय में, या जी। फिर वो टीम उनके यहाँ टेस्ट कराने जाती थी। जी। कभी-कभी ये शिकायत आती थी कि भई अभी हमारे साथ कोई टेस्ट करने आया नहीं, फ़ोन लगाते थे कि सवेरे बोला अभी तक शाम हो गई कोई आया नहीं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट टेस्टरों को लेबोरेटरी को दी है, परमिशन दी है, वो उनके घर जाकर सैंपल ले सकती है। एक मेरा कहना ये था कि कई सारे लोग लंबे समय से सैंपल को लेकर परेशान हैं, सैंपल गए हैं और लौट कर नहीं आए, ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये पुरानी पेंडेंसी थी और जी। पेंडेंसी के कारण कुछ सैंपल जो लग रहे थे उसमें विलंब हुआ। बीच में एक समस्या हो रही कि जो कैपेसिटी हमारी थी, मैंने बताया ज़्यादा नहीं थी जब प्राइवेट लैब नहीं थे। एक जो मशीन हमारे पास थी उसकी किट खत्म हो गई थी। वो किट अवेलेबल पूरे देश भर में नहीं थी, बाहर से मंगानी पड़ी। तो दूसरी जो मशीन चल रही थी उसमें स्लो प्रोसेस है। एक मशीन ऐसी है जो हमको 6 घंटे में रिजल्ट देती है और दूसरी मशीन ऐसी है जो 18 घंटे में रिजल्ट देती है। तो जी। बीच में कुछ समय ऐसा भी आया था कि जिसमें हमने पुरानी मशीन में टेस्टिंग लगाया था क्योंकि किट अवेलेबल नहीं थी। अब इसमें आपको हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो देश में किट की जो अवेलेबिलिटी है, पूरे विश्व में इस किट को लेके पूरा अफरा-तफरी मची है। अमेरिका ने और बड़े-बड़े देशों ने इस किट को लेके अपने-अपने तरीके से स्टॉक करना शुरू करा। हमारे देश में भी हमने करा था, पर हमारे देश में जो एक किट का लॉट आया था, वो अप टू द मार्क नहीं था। इसके कारण ये थोड़े समय के लिए हुआ, अब वो किट भी आ गई है। इसके साथ-साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात करके एक मशीन भी इंदौर में आ रही है, जो संभवतः 2 दिन में इंदौर आ जाएगी और वो जी। मशीन आने के बाद 1 घंटे में कई सैंपल हो जाएँगे। घंटों में अब रिजल्ट मिलने लग जाएगा और किट भी उसके साथ में आ रही है। तो जो धीरे-धीरे सुविधा बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा भी रहे हैं। हमने कल ही 2 दिन पहले ही बैठ के जो हमारे पीएस हैं स्वास्थ्य विभाग के उनके साथ संजय शुक्ला जी के साथ बैठे थे और इंदौर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। अब वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसमें हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे ले रहे हैं, पर क्यों ना हम हमारी फैसिलिटी तैयार करें तो उस सुपर हॉस्पिटल को अब हम इस कोरोना हॉस्पिटल के रूप में तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो उनका इलाज पूरी तरह वहां हो सके। तो ये कोरोना नहीं शंकर भाई, मेरा ऐसा मानना है कि तात्कालिक जो बीमारियां, अकस्मात जो बीमारियां आती है, शायद उसके लिए आप तैयार करना चाहते हैं। जब तक कोरोना के लिए इस अस्पताल को तैयार करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि शहर से और देश से या पूरे विश्व से कोरोना समाप्त हो बिल्कुल, बिल्कुल जाए। सर। शंकर भाई, बतौर सांसद आपने केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश या अपने शहर या अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या सहायता लेने की कोशिश की और कितने उसमें सफल रहे हैं इस कोविड को लेकर? देखिए, शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा कि जब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जब सांसदों की बैठक की थी, तो उन्होंने हमको उस समय चेताया था कि ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप और अपने क्षेत्र को तैयार करें। और उसी समय हमने यहाँ से मीटिंगें ली, बैठकें ली। उसके बाद जिस प्रकार से स्थितियां बिगड़ी तो हमने केंद्र सरकार से बातचीत की और जो आवश्यक कदम थे, चाहे किट का हो, चाहे हमारे मेडिकल इक्विपमेंट का हो या अन्य जो सामग्री, चाहे राशन की सामग्री हो, जो केंद्र सरकार से आती है और राज्य सरकार के, तो हमारा प्रयास है, आपको बता दूं, हम प्रतिदिन किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करते हैं और उनके साथ उस विभाग के लेके कुछ आवश्यक जो कदम होते हैं वो उठाते हैं, चाहे राशन को हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को हो, चाहे मेडिकल हो। तो केंद्रीय मंत्री नेतृत्व जहां भी हॉट स्पॉट है वो हमसे सीधे संपर्क में रहता है और डे टू डे जो हम यहाँ से फीडबैक देते हैं उसमें पूरी मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमको प्रदेश सरकार भी पूरी मदद कर रही है। प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी डेली वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट लेते हैं, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो हर स्तर पर इंदौर जैसे हॉट स्पॉट पर मॉनिटर हो रहा है और जो जो आवश्यक कदम लगते हैं वो उसकी पूर्ति करते भी। शंकर भाई, अंतिम सवाल मेरा, लोगों की दैनिक जरूरतों की जो चीजें हैं उसको लेकर प्रशासन अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रहा है और छोटा मोटा लूपहोल्स हर जगह होता है, वो होगा ही। सब्जियां आपने लोगों के घरों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, अनाज आप लोगों के घरों पर पहुंचा रहे हैं,
दवाइयों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। थोड़ा-थोड़ा अभी जैसे जो लोग रोज़ कमाते, रोज़ खाते, उनके लिए भी कई सारे भंडारे चल रहे हैं। आपकी तरफ से भी कई सारे भोजन पैकेट्स और राशन सामग्री जा रही है, जो हमेशा देखने में आती है। बैंकिंग सुविधा को लेकर भी लोग थोड़े से परेशान हैं कि अगर उनकी सैलरी ट्रांसफ़र हो गई तो वो विथड्रॉ करने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी तमाम सारी समस्याएँ हैं, जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उस पर भी क्या कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम प्रतिदिन बैठते हैं जिला प्रशासन के साथ में और पूरे प्रतिदिन क्या-क्या डेवलपमेंट हो सकता है वो करते भी हैं। मैं आपको बता दूं पिछले दिनों हम जो बैठे थे, जैसे ही हमारे कम केसेस आना शुरू हुए, सबसे पहले हमने ग्रामीण क्षेत्र को खोला। हमने रिलैक्सेशन दिया है ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र में पहले 2 घंटे का दिया था, अब 4 घंटे का और धीरे-धीरे हम ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाते जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये चिंता है कि हम शहर वाले लोगों से प्रयास करते हैं वो ग्रामीण में नहीं जाए और ग्रामीण वालों को बोलते हैं आप शहर में मत आए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मालूम नहीं पड़ता है, संपर्क में आने से होता है। तो ग्रामीण वाले बिल्कुल हमने इसलिए उनका दूध का जो था उसको भी कंट्रोल वे में बांट रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल सब घर घर जाकर वो इस प्रकार सा हो कि उसमें सबसे ज्यादा गांव वालों के फोन इसलिए आते हैं कि हमारा गांव का आदमी शहर में जा रहा है, ऐसा नहीं है उसको बीमारी लग जाए। मैं गांव का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो उसमें भी शिकायत आती है। तो हमने गांव को धीरे धीरे खोला है, गांव में शुरुआत कर रहे हैं। जहां तक शहरी क्षेत्र में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री वालों से बैठे थे और जो हमारी आउटर इंडस्ट्री है, गांव के क्षेत्र की इंडस्ट्री हमने पूरी खोल दी। पीतमपुर पूरा खुला हुआ है, पीतमपुर के जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनकी पूरी व्यवस्था की। यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको अब धीरे धीरे खोलने के लिए हमने बात की है, उसको हम फेसेस में खोल रहे हैं। जैसे कि जो इंडस्ट्रियों में माल तैयार पड़ा है, हम सबसे पहले उनको परमिशन दे रहे हैं ताकि रेडीमेड जो माल है वो तुरंत ट्रक के जो बाहर भेजना चाहते हैं, जो करोड़ों का माल यहाँ पड़े और हम भी चाहते हैं कि ये औद्योगिक नगरी है हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर। यहाँ जो लोगों के गोडाउन भरे पड़े हैं, कम से कम वो माल डिलीवर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वापरने में आएगा, मनी का रोटेशन होगा, एक बात। दूसरा, वो फैक्ट्रियां जिसमें कम लेबर पे प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि अगर आप अपनी फैक्ट्रियों में लेबर के रहने की और भोजन की व्यवस्था करते हैं तो हम इजाजत देंगे। तो कुछ इस फैक्ट्रियों में उद्योगों में ये बात चल रही है कि उनके रहने की व्यवस्था चल रही है और उनके भोजन की व्यवस्था कर रही है। और उसके अलावा भी हमने ये सोचा कि भोजन का सेंटर हम इंडस्ट्रियल एरिया में खोल देंगे ताकि वहीं के वहीं भोजन उनको मिल जाए और रहने की व्यवस्था वहां करें, ताकि जो लोगों का मूवमेंट है वो कम हो और फैक्ट्रियां भी चले। तो ये इस प्रकार की बात चल रही है और उसमें काम चल रहा है। तीसरा, हमने फूड प्रोसेसिंग वालों को शुरुआत करने के लिए कहा है और एग्रो। तो इन बातों को लेकर फार्मास्यूटिकल के पहले ही चल रहे हैं। आज हम उनके साथ बैठ रहे हैं, आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्शन करते हैं उनके साथ बैठ रहे हैं। तो धीरे धीरे किस प्रकार से एक्टिविटी शुरू करना हम जा रहे हैं, हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं कि लोगों को इसके कारण कोई जनहानि नहीं हो और वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। बहुत-बहुत धन्यवाद शंकर जी, आप हमसे जुड़े और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आपके नुमाइंदगी में शहर कोरोना फ्री हो, प्रदेश कोरोना फ्री हो, देश और विश्व कोरोना फ्री हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।